6 से 60 साल के सदस्य संग अनहोनी होने पर परिवार को मिलेंगे 5 लाख रुपए। जाने क्या है हरियाणा सरकार की दयालु योजना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल SR नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास अपडेट। दुख की घड़ी में अगर कोई मदद का हाथ बढ़ाए तो इससे अच्छा साथी कौन हो सकता है। हरियाणा में ऐसे ही दुख के पलों में सरकार की ओर से मदद की जाती है। राज्य सरकार की दयालु योजना के अंतर्गत गरीब परिवार में 6 से 60 साल के किसी भी सदस्य का साथ हमेशा के लिए अगर छूट जाता है या किसी हादसे में दिव्यांगता की स्थिति बन जाती है तो सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक आर्थिक मदद दी जाती है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने 2023-24 में की। राज्य के वह परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही काम की योजना है। दयालु योजना क्या है? हरियाणा में गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अगर गरीब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के तहत 6 साल से 60 साल की उम्र तक के हर सदस्य को कवर किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार के मुखिया के निधन पर ही सरकार की ओर से मदद मिलेगी। इस योजना के तहत परिवार के किसी भी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। परिवार के सदस्यों की उम्र के हिसाब से यह राशि तय की जाती है। हालांकि यह योजना सिर्फ BPL परिवारों के लिए ही है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद लोगों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मुहैया करवाना, गरीब परिवारों को मुश्किल समय में आर्थिक मदद देना। दयालु योजना में कितना पैसा मिलता है? 6 से 12 साल तक की उम्र में 1 लाख, 12 से 18 साल में 2 लाख, 18 से 25 साल में 3 लाख, 25 से 40 साल में 5 लाख और 40 से 60 साल में 2 लाख। दयालु योजना के लिए पात्रता। आवेदक हरियाणा का स्थायी नागरिक होना चाहिए। आर्थिक मदद के लिए दिव्यांगता की स्थिति में खुद आवेदक ही आवेदन करेंगे। मृत्यु की स्थिति में आवेदक के परिवार के करीबी सदस्य आवेदन करेंगे। परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी के पास फैमिली ID या परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। लाभार्थी की उम्र 5 साल से ऊपर और 60 साल के बीच होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से पहले का कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ दुर्घटना की वजह से स्थायी दिव्यांगता और मृत्यु की स्थिति में ही आर्थिक मदद की जाएगी। दुर्घटना में 70% से ज्यादा दिव्यांगता ही आर्थिक मदद के लिए मान्य होगी। अगर आप श्रमिक हैं तो यह मुआवजा श्रम विभाग से मिलेगा। अगर वे खारिज करते हैं तो दयालु योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। दयालु योजना के लिए आवेदन कैसे करें? दयालु योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं, यहाँ अप्लाई स्कीम पर क्लिक करें और विकल्पों में से दयालु को चुनें। अब अपना परिवार पहचान पत्र भरें और गेट OTP पर क्लिक करें। अब परिवार के जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है या दिव्यांगता की स्थिति है उनका नाम चुनें। फॉर्म में जन्म तिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर, मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र वगैरह भरें। सभी जानकारी को एक बार फिर से जांच लें और फॉर्म को सबमिट कर दें। दयालु योजना के लिए जरूरी दस्तावेज: परिवार पहचान पत्र, बैंक पासबुक, अकाउंट की जानकारी परिवार पहचान पत्र में दर्ज होनी चाहिए और परिवार के मुखिया के आधार से लिंक होनी चाहिए। मृत्यु या दिव्यांग प्रमाण पत्र, लाभार्थी का आधार कार्ड इत्यादि होना जरूरी है। दयालु योजना का पैसा कैसे मिलेगा? पैसा सीधा उस खाते में जाएगा जिसकी जानकारी परिवार पहचान पत्र में दर्ज होगी। इसके लिए बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। अगर दिव्यांगता की स्थिति है तो आर्थिक मदद PPP डाटाबेस में दर्ज बैंक खाते में जाएगी। यह पैसा एक मुश्त मिलेगा। दयालु योजना के लिए कितने समय में आवेदन करना होगा? दयालु योजना के लिए मृत्यु या दुर्घटना वाली तारीख से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। इस समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारा आज का ये अपडेट अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल SR नॉलेज हिंदी पर।